हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप सब लोग काफी ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों आज बात करने वाले हैं मारुति के पोर्टफोलियो से आने वाली 4 कार के बारे में, जिसमें है ब्रेजा, फ्रोंक्स, बलिनो एंड डिजायर की इन चारों में से कौन सी कार लेना समझदारी हो सकती है। एक तरफ है डिजायर के 5 स्टार, एक तरफ है ब्रेजा का बड़ा इंजन बड़ा साइज, एक तरफ है बलिनो जिसका प्राइस कम लगता है और दिखने में भी फ्रोंक्स जैसी लगती है, और फिर आती है फ्रोंक्स जो समझ नहीं आता कि इसका प्राइस इतना ज्यादा क्यों है, न तो बलिनो जैसी रही है। सो इस वीडियो में मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा कि किस कार में क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं और कहाँ जाना थोड़ी सी समझदारी हो सकती है। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इन कार की प्राइसिंग के बारे में। यहाँ पर जो ब्रेजा है इसका जो प्राइस है हाईएस्ट है इन चारों में, अगर बेस मॉडल की बात करें, जो कि आपको 9.5 लाख रुपए ऑन रोड पड़ती है। उसके बाद आती है फ्रॉन्क जो कि 8.5 लाख ऑन रोड पड़ती है। उसके बाद डिजायर जो कि 7,70,000 ऑन रोड बेस मॉडल पड़ता है, और उसके बाद आती है अपनी बलिनो जो कि 7.5 लाख रुपए ऑन रोड पड़ती है। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं ब्रेजा की कि ये महंगी क्यों है इन चारों में, ऐसा क्या है। तो ऑब्वियसली ये कार जो है एक कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आती है। इस कार को अगर आप चलाते हो तो आपको एसयूवी वाली वाइब्स आती हैं। इसका इंजन भी इन चारों कार में सबसे ज्यादा पावर लेकर आता है और ज्यादा सीसी का है, क्योंकि 1.5 लीटर का इंजन है। ब्रेजा में आपको 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। हालांकि आजकल इसके रूमर्स भी काफी आ रहे हैं कि इसका फेसलिफ्ट आने वाला है, जनवरी में आ जाएगा, मार्च में आ जाएगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी तक ऐसा कोई भी अपडेट इसका नहीं आ रहा है। हाँ, इस कार का फेसलिफ्ट आना है, पर कब आना है ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, कभी भी किसी कार का जो एक्चुअल आना होता है ना, कि हाँ भाई कंफर्म ही आ रही है फेसलिफ्ट, तो मुझे ऐसा लगता है कि कार कंपनीज ना उसकी न्यूज़ कम से कम भी 2 से 3 महीने पहले ही सर्कुलेट कर देती है। आई मीन ऐसा नहीं होगा कि सडनली आप एक दिन उठे और कल एक ब्रेज़ा फेसलिफ्ट लॉन्च हो गई। सो इस तरीके से नहीं होता है। आपने मेरे चैनल पे नोटिस करा होगा कि वेन्यू फेसलिफ्ट की खबर जो है मैंने 2 महीने पहले उसमें एक वीडियो बना के डाली थी। वैसे ही ई विटारा की वीडियो जो है 1.5-2 महीने पहले आ चुकी थी। अभी तक ब्रेज़ा फेसलिफ्ट का कोई भी मैंने खुद से ऑफिशियल नहीं बोला है कि हाँ भाई ये आने ही वाली है। एक गेस चल रहा है कि भाई कब आएगी, कब आएगी। बट मैंने एक वीडियो और बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि टाटा, मारुति, महिंद्रा, ये लोग जो है जो अपनी कार्स को प्रॉपर्ली चेंज करते हैं, ये कम से कम भी 4 से 5 साल के साइकिल के बाद चेंज करते हैं। अदर देन दैट ब्रेजा भी आपको अर्बैनो पैक के साथ मिलती है, जिसके अंदर आपको कार के अंदर बाय डिफॉल्ट कंपनी जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा के देती है, फॉग लैंप लगा के देती है, ताकि आपको बाहर से कुछ काम ना करवाना पड़े, कोई इंश्योरेंस में दिक्कत ना आए, कोई वायर वगैरह ना कटे। अब अगर हम बात करें फ्रॉन्क्स और बलिनो की, तो यहाँ पर भी आपको ना 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। ब्रेजा में भी 4 सिलेंडर है और इन दोनों में भी 4 सिलेंडर है, बट डिफरेंस ये है कि इन दोनों में 1.2 लीटर का इंजन आता है। अब जो डिजायर है ना, आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि पहले इसमें भी 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन आता था, पर अब डिजायर के अंदर ना 3 सिलेंडर का इंजन कर दिया है, जिसकी वजह से इस कार की जो पावर है कम हो गई है अगर आप उसको फ्रॉन्क्स और बलिनो से कंपेयर करते हो तो। पर इसका एक एडवांटेज है कि अब जो एआरए माइलेज यानी कि जो क्लेम्ड माइलेज डिजायर की आ रही है भाई, वो 25 किलोमीटर की आ रही है, यानी कि अब हाईएस्ट माइलेज आपको डिजायर के अंदर देखने को मिलती है, ना कि फ्रॉन्क्स और बलिनो में। तो माइलेज के मामले में डेफिनेटली ब्रेजा सबसे नीचे हो जाती है, क्योंकि बाकी कार्स की जो इनकी हैचबैक्स है और सेडान जो कि डिजायर है, इनकी बात करें तो यहाँ पे आपको ज्यादा माइलेज मिलेगी। सो इन शॉर्ट अगर हम पावर के मामले में बात करें तो हाईएस्ट पावर ज्यादा सीसी आपको ब्रेजा में मिलता है, और कार का साइज भी बड़ा है, इसलिए ब्रेजा महंगी है। और अगर हम बात करें माइलेज किंग जो बनती है यहाँ पे, वो बनती है डिजायर, क्योंकि इसके अंदर भाई 3 सिलेंडर इंजन आता है, तो उसके हिसाब से काफी माइलेज जनरेट करती है। इनफैक्ट अगर हम सेफ्टी किंग की बात भी करते हैं तो वो भी डिजायर ही हो जाती है दोस्तों, क्योंकि डिजायर रिसेंटली ग्लोबल एनकैप से 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग लेकर आ चुकी है 2024 में। इसके बाद ब्रेजा आती है, क्योंकि वो एक जमाने में 4 स्टार ग्लोबल एनकैप लेकर आई, क्योंकि ब्रेजा ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। सो दिस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द सेफेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन मारुति पोर्टफोलियो। बलिनो और फ्रॉन्क्स का कोई भी क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने ये सारी कार्स को शोरूम में जा के चेक किया हुआ है, चला के चेक किया हुआ है, तो जितना मैंने चेक करा है पर्सनली, मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि बलिनो से ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है, जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी या फिर मेटल शीट की क्वालिटी है, भी मुझे फ्रॉन्क्स की लगती है। और मैं पॉजिटिव हूँ यहाँ पे कि अगर कल को टेस्ट होता है तो फ्रॉन्क्स भी 4 या 5 स्टार डेफिनेटली लेके आ सकती है। हालांकि बलिनो के केस में मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मुझे बलिनो हल्की लगती है अगर मैं उससे कंपेयर करता हूँ। कुछ लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि जो फ्रॉन्क्स है ना, वो बलिनो से ही निकली है। जो प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है यहाँ पे फ्रॉन्क्स का, वो बलिनो वाला ही है। इनफैक्ट जो ग्लैंजा है वो भी बलिनो ही है। और रिसेंटली अगर हम लास्ट मंथ की बात करता हूँ, तो जो टॉप सेलिंग कार थी वो भी बलिनो थी। तो इन शॉर्ट अगर आप ध्यान से देखो ना, तो देश की हाईएस्ट सेलिंग जो कार है वो बलिनो बनती है, क्योंकि आप इन सबकी सेल मिला सकते हो, फ्रॉन्क्स, बलिनो, ग्लैंजा, ये तीनों एक ही कार हो जाती है। सो इनकी जो जननी है, इनकी जो माता या पिता है फ्रॉन्क्स और ग्लैंजा का,
वो बलिनो है। सो ओवरऑल जो बलिनो का ग्राफ है ना ट्रस्ट वाला, मैं यहाँ पे सेफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो एक क्रेडिबिलिटी होती है, जो एक ट्रैक होता है ना बलिनो का बहुत सही है, जिस वजह से बलिनो की सेल काफ़ी होती है, क्योंकि बलिनो के लुक सही लगते हैं, डिसेंट लगती है। सो कई बार ऐसा होता है ना लोग मारुति का नाम देकर ही बलिनो खरीद लेते हैं, दे डोंट केयर अबाउट सेफ्टी एक्सेट्रा। क्योंकि देखो अंत में इंजन तो सेम ही आ रहा है यहाँ पे फ्रॉन्क्स वाले। सो बलिनो और फ्रॉन्क्स में से कौन सी सही हुई फिर? तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको स्लाइटली ज़्यादा सेफ्टी चाहिए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि फ्रॉन्क्स कुड बी अ बेटर ऑप्शन यहाँ पे। इनफैक्ट मुझे फ्रॉन्क्स का इंजन थोड़ा-सा ट्यून्ड भी लगता है, हालाँकि इंजन सेम ही है, बट स्लाइटली ट्यून्ड मुझे ज़्यादा मज़ा चलाने में फ्रॉन्क्स को आया एज़ कम्पेयर टू बलिनो। अदर देन दैट जो डेफिनिटली कार की जो रोड प्रेजेंस है मुझे रोड पे चलती हुई ज़्यादा सुंदर फ्रॉन्क्स लगती है बलिनो से। सो अगर आपको कोई नई चीज़ चाहिए मारुति की, क्योंकि देखो आने वाले टाइम में ना फ्रॉन्क्स ही बलिनो बनेगी। तो एक नया प्रोडक्ट है मारुति का और लुक्स काफ़ी अच्छी लगती है, एग्रेसिव लगती है। तो आप फ्रॉन्क्स की तरफ जा सकते हो। अगर आपको इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता कि रोड प्रेजेंस क्या है, क्या नहीं है, आप थोड़े से पैसे और बचा सकते हो यहाँ पे अपने, तो आप डेफिनिटली बलिनो की तरफ भी जा सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्राउंड क्लीयरेंस की, यानी कि रोड पे चलते हुए क्या आपकी गाड़ी के कितने चांसेस हैं कि वो रोड से टकरा सकते हैं या फिर कोई चीज़ पड़ी उससे टकरा सकते हैं। तो हाईएस्ट ग्राउंड क्लीयरेंस यहाँ पे आपको मिलती है ब्रेज़ा में, व्हिच इज़ 198 एमएम, क्लोज टू 200 एमएम। उसके बाद डेफिनिटली जहाँ पे फ्रॉन्क्स बाजी मार जाती है, वो भी ग्राउंड क्लीयरेंस का फैक्टर आता है, क्योंकि 190 एमएम ग्राउंड क्लीयरेंस आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। कंपैरेटिवली बलिनो की ग्राउंड क्लीयरेंस 170 एमएम है और डिजायर की तो और भी कम है, 163 एमएम। तो यहाँ पे अगर आपको ग्राउंड क्लीयरेंस ज्यादा चाहिए हो तो फ्रॉन्क्स कुड बी अ बेटर ऑप्शन एंड डेफिनेटली ब्रेज़ा। इनफैक्ट दोस्तों अगर हम कार के व्हील बेस की बात करते हैं, यानी कि कार के अंदर बैठने के बाद ज्यादा स्पेस जो लेग रूम के लिए मिलेगा, तो वो सबसे कम आपको डिजायर में मिलता है, विच इज 2450 2450 एमएम। कंपैरेटिवली ब्रेज़ा में 2500 एमएम मिलता है और फ्रॉन्क्स और बलिनो में 2520 एमएम, यानी कि 2520। तो यहाँ पर यानी कि ज़्यादा जो लेग रूम है फ्रॉन्क्स और बलिनो में अवेलेबल है, बट ब्रेज़ा आपको जो है काफ़ी ज़्यादा ओपन और खुली लगती है, क्योंकि वो ऊँची ज़्यादा हो जाती है। सो वो काफ़ी एयरी और ब्रीथेबल केबिन आपको लगेगा। अब थोड़े से सेफ्टी फीचर्स की बात भी कर लेते हैं। हमें पता है कि भाई 5 स्टार ले आई थी डिज़ायर, और यहाँ पे एक एडवांटेज भी आपको डेफिनिटली मिलता है कि 5 स्टार तो मिल ही रहे हैं, साथ ही में बेस मॉडल से 6 एयरबैग्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आपको बलिनो, फ्रॉन्क्स, ब्रेज़ा तीनों में देखने को नहीं मिलते। अदर देन दैट अगर हम बात करें अदर सेफ्टी फीचर्स की, लाइक हिल होल्ड, एबीएस विद ईबीडी, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये आपको बेस मॉडल से इन सारे कार्स में देखने को मिल जाएंगे। फ्रॉन्क्स और बलिनो में आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज भी मिलता है दोस्तों, कि बेस मॉडल से ही ना आपको जो है डीफॉगर और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है। कंपैरेटिवली ब्रेज़ा में बहुत ही गरीबों वाले इंटीरियर्स डाल के दिए हैं बेस मॉडल में। इनफैक्ट जो डिज़ायर है वहाँ पे तो बेस मॉडल से 6 एयरबैग्स प्लस एक डिजिटल एसी मिल जाता है, जो कि नॉट एक्ज़ैक्टली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, बट स्टिल लुक्स बेटर देन ब्रेज़ा। ब्रेज़ा के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? आज तक मारुति ने इसका जवाब नहीं दिया है। इसीलिए लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई इसका फेसलिफ्ट लाओ, इसके अंदर कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस करो। सो अगेन अगर मैं फेसलिफ्ट की बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि 2025 में ना कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस ज़रूर हो सकते हैं, कि 6 एयरबैग्स आ जाएँ या फिर बेस मॉडल से ऑटो एसी आ जाए या फिर डिफॉगर आ जाए। पर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि टोटल कार चेंज होकर आएगी, तो उसमें वक़्त है। और अगेन इसका भी कोई अभी तक अपडेट मारुति से नहीं आया। आई एम रिपीटिंग दैट अगेन एंड अगेन। लास्ट में थोड़े से सेल्स नंबर की बात भी कर लेना। देखो ये जो सारी कार्स है ना, ये सारी की सारी कार्स ही काफ़ी सही बिकती हैं। फ्रॉन्क्स की सेल 10,000 यूनिट के आसपास है और डिज़ायर भी 10,000 से ऊपर बिकती है। ब्रेज़ा भी 10,000 से ऊपर बिकती है। बलिनो भी बहुत अच्छी बिकती है। तो ये चारों कार्स बहुत अच्छा प्रोडक्ट है मारुति का। इन चारों में कुछ-कुछ खूबियाँ आती हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स या फिर क्वेश्चन हो, तो हमारी एक ईमेल है, आप उसपे ईमेल कर सकते हो कार कंसल्टेशन के लिए। उसके आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें अलग से आपके लिए टाइम निकालना होता है। बहुत मिनिमल चार्जेस होते हैं। बहुत ऐसा नहीं होता कि भाई माँग लिया, हज़ारों रुपए माँग के बैठ गए। तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हम लोग वहाँ पे बात कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।